हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न लेट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर अब आंसर की जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है। अब आंसर की डिक्लेयर होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा, एडमिशन प्रोसेस कैसे होने वाला है, रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट कब आएगी, कैप राउंड्स कैसे स्टार्ट होंगे, एग्जैक्टली प्रोसेस जो है वो क्या रहने वाला है। तो सब प्रोसेस जो है हम डिटेल में डिस्कस करने वाला है कि आंसर के आने के बाद क्या क्या नेक्स्ट प्रोसेस रहेंगे। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहे। ठीक है, तो व्हाट आफ्टर एमएच नर्सिंग सीईटी 2026 आंसर की, अब आंसर की आ चुकी है। आंसर की आने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा, कब होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी कि उसके पहले और कुछ नोटिसेस आएंगे, कैप राउंड्स कब स्टार्ट होंगे, कॉलेज जो है वो कब स्टार्ट होगा, सब प्रोसेस जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, ऑलरेडी आपका नर्सिंग सीईटी का एग्जाम हो चुका है 6 और 7 मई को। ठीक है, उसके बाद आपका मॉडल आंसर की जो है वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, जो कि आपका प्रोविजनल है। अब आंसर की डिक्लेयर होने के बाद आपको पता है कि ऑब्जेक्शन ट्रैकर सबमिशन विंडो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, मतलब 3 दिन का आपको ऑब्जेक्शन सबमिट करने के लिए समय दिया था। इसके अंदर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन गलत है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर सीईटी ने गलत बताया, तो वो आपको उसका ऑब्जेक्शन आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद एक सीईटी सेल फाइनल आंसर की क्रिएट करती है। ठीक है, जैसे ही फाइनल आंसर की क्रिएट होती है, मतलब ऐसा हो सकता है कि अभी सीईटी ने आंसर की रिलीज की है प्रोविजनल, वो रिलीज की सीईटी ने आपकी 22 मई को। ठीक है, 22, 23, 24 3 दिन का आपके समय दिया था। ठीक है, अब उसमें अगर सीईटी ने कुछ आंसर गलत दिए थे तो उसका ऑब्जेक्शन स्टूडेंट ने लिया होगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्शन लेने के बाद वो जो आंसर्स है, वो जो क्वेश्चंस है, उसके आंसर सीईटी सेल वेरीफाई करेगी। अगर कुछ गलत है उसको रिपेयर करेगी, तो फाइनल आंसर की वो जो सीईटी सेल वो बनाएगी। जैसे फाइनल आंसर की क्रिएट की जाएगी, उसके कुछ ही दिनों बाद जो आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। अब रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा, थोड़े स्टूडेंट पूछ रहे थे। तो अप्रोक्स अगर आप मुझे पूछोगे सर अप्रोक्स बताओ, टेंटेटिव बताओ कब आएगा रिजल्ट, तो फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक जो है आपका, कौन सा, जून का 2026 का, उस समय रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। 10 तारीख से पहले या फिर 10 तारीख के आसपास। ओके, सो स्कोर कार्ड आपका आएगा, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद आपका एडमिशन का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, बट उससे पहले आएगा भाई सीईटी सेल के वेबसाइट के ऊपर नोटिस। ठीक है, तो एडमिशन रजिस्ट्रेशन का नोटिस आएगा, मतलब आपको फ्रेश एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना होगा। जैसे आपने नर्सिंग सीईटी का एग्जाम देने के लिए रजिस्टर किया था ना सीईटी के वेबसाइट के ऊपर, सेम टू सेम आपको एडमिशन के लिए रजिस्टर करना होगा। तो मतलब मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है रिजल्ट के बाद, एडमिशन रजिस्ट्रेशन, कैप राउंड्स एंड ऑल। तो एडमिशन प्रोसेस अगर आपको स्मूथली कैरी आउट करना है, मतलब आपको लगता है कि सर मुझे मेरा एडमिशन प्रोसेस एकदम स्मूथ होना चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए, दिक्कत ना आए, मेरा एडमिशन कैंसिल ना हो जाए, ठीक है, अच्छे कॉलेज में मुझे एडमिशन मिले, तो आप एनरोल कर सकते हो हमारे पर्सनलाइज काउंसलिंग में, जो कि हमने बीएससी नर्सिंग के एडमिशन 2026 के लिए लॉन्च किया है। पर्सनलाइज काउंसलिंग मतलब पूरा एडमिशन प्रोसेस में आपको प्रॉपर हम गाइड करते हैं। ठीक है, हर चीजें आपको बताते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, कुछ प्रॉब्लम आता है वो हम रिजॉल्व करते हैं। तो प्रॉपर जो है फुल सपोर्ट आपको रहता है बाय अनिकेत सर। 4+ ईयर का एक्सपीरियंस है। ठीक है, जब से आपका नर्सिंग सीईटी का एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से जो है वो मैं आपके लिए प्रॉपर काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहा हूं। हमारी टीम जो है टीम लर्नरेट वो आपके लिए काउंसलिंग प्रोवाइड कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, आपको प्रीमियम फीचर्स क्या मिलेंगे वो यहाँ पे दिखे है। उससे पहले आप 2025 का जो रिजल्ट है हमारा काउंसलिंग का, आप देख सकते हो। 367+ स्टूडेंट के एडमिशन किए थे हमने, प्लस 259+ स्टूडेंट के एडमिशन जीएमसी कॉलेजेस में हुए हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना, आपको लर्नरेट के स्टूडेंट वहां पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद 108+ स्टूडेंट के एडमिशन जो है वह गवर्नमेंट एडेड, मतलब गवर्नमेंट फंडेड जो कॉलेजेस होते हैं उसमें हुए थे, प्लस टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में हुए थे। ओके, अब फीचर्स क्या मिलते हैं देखो। पर्सनलाइज कॉलेज आपको दी जाती है आपके मार्क्स के ऊपर, परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंग। तो कैसा होता है कि स्टूडेंट्स के कम मार्क्स आते हैं, कभी कभी परसेंटाइल कम आते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि कौन से कॉलेजेस आपको प्रॉपरली डालना है, कौन से कॉलेज का कितना कट ऑफ है, कितना रैंक है, कितने रैंक के ऊपर जो है वो उनका एडमिशन हो सकता है, कौन से सिटी में कौन से कॉलेजेस है, ठीक है, उनका फीस कितना है। प्रॉपर सब एनालिसिस करके हमारी टीम 2023, 24, 25 का डेटा कट ऑफ का चेक करके आपके लिए कॉलेज लिस्ट वगैरह प्रॉपर बना के देती है। अब अभी तक 2025 का डेटा डिक्लेयर नहीं हुआ है सीईटी के वेबसाइट के ऊपर, बट जल्दी हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये सारा आपको यहाँ पे हमारी टीम बना के आपको देती है। नेक्स्ट 1-to-1 गाइडेंस सेशन, 1-to-1 मीटिंग सेशन होता है, मतलब आप आपके पेरेंट और मैं। ठीक है, ये 1-to-1 मीटिंग होता है, ऐसा नहीं कि ग्रुप में मीटिंग हुआ है, ग्रुप के मीटिंग तो होते रहता है, बट आप आपके पेरेंट्स और मैं, हम 3 पर्सन्स का एक पर्सनल मीटिंग होता है, जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, गाइडेंस दिया जाता है, प्रॉपर आपके सारे क्वेरीज एड्रेस किए जाते हैं, आपके पेरेंट्स को जो भी रिक्वायरमेंट है उसको समझ के प्रॉपर सब चीजें आपके लिए बनाई जाती है। ओके, उसके साथ ही लाइव आपके लिए गाइडेंस सेशन रहेंगे वीकली, जैसे मैंने आपको बता दिया, डाउट क्लियरिंग सेशन रहेंगे ग्रुप के।
उसके साथ ही आपको कैप राउंड के लिए पर्सनलाइज कॉलेज लिस्ट बना के दिया जाएगा। देखो प्रॉपर कॉलेज लिस्ट आपको बना के देना इंपॉर्टेंट है प्रेफरेंस फिलिंग के लिए, जिसके अंदर फीस का इंफॉर्मेशन हो, कॉलेज का फी कितना है, हॉस्पिटल अटैच है कि नहीं, हॉस्टल अटैच है कि नहीं, वो आईएनसी एमएनसी अप्रूवल है क्या, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल का अप्रूवल है कि नहीं, क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करना है बाद में नर्सिंग के बाद, नर्सिंग ऑफिसर बनना है ये सब, ठीक है, तो उसके लिए आईएनसी एमएनसी अप्रूवल होना इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एफिलिएशन है कि नहीं, सब चीजें बता दी जाती है। आपको इसका कुछ आइडिया नहीं होता कि कॉलेज आईएनसी अप्रूवल है क्या, एमएनसी अप्रूवल है क्या, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एफिलिएशन है क्या, तो देखो स्टूडेंट मिस्टेक करता है। मिस्टेक नहीं करना है तो जल्दी से काउंसलिंग में एनरोल करना। एनरोल करने के लिए आपको सिंपली लर्नरनेट का जो ऐप है, लर्नरनेट का जो ऐप है उसको आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे 1999 का जो बैच है उसमें आपको एनरोल करना है, ठीक है। मैं कॉलेज लिस्ट आपको दिखाता हूँ लास्ट ईयर की स्टूडेंट की। तो ये 2025 की हमारे स्टूडेंट की कॉलेज लिस्ट है जो लास्ट ईयर हमने बनाई थी, ठीक है, ये स्टूडेंट के लिए बनाई थी अस्मिता, ठीक है। तो आपका रोल नंबर डालना होता है जो कि लर्नरनेट का रोल नंबर है। यहाँ पे आपका जेंडर कौन सा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज सबको चाहिए, आपका कैटेगरी कौन सा है, क्योंकि हर कैटेगरी का कट ऑफ अलग होता है, ओपन का, एससी एसटी का, तो हमें प्रॉपर उस कैटेगरी के कट ऑफ एनालाइज करके आपके लिए कॉलेज बनानी होती है। परसेंटाइल आपका कितना बना है, ठीक है, कॉलेज का कोड, कॉलेज का नेम होता है इसमें, कट ऑफ क्या है कॉलेज का, सिटी कौन सा है, ठीक है, हॉस्पिटल अटैच है कि नहीं उस कॉलेज को, हॉस्टल अटैच है कि नहीं, फर्स्ट ईयर का फी कितना है ओपन कैटेगरी का, आईएनसी अप्रूवल है कि नहीं कॉलेज, एमएनसी अप्रूवल है कि नहीं, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एफिलिएशन है कि नहीं, इनटेक कितना है, एंड कॉलेज के फोन नंबर, सब कुछ जो है वो प्रॉपरली आपके लिए कॉलेज लिस्ट में बना के दिया जाता है। और एक स्टूडेंट का कॉलेज लिस्ट बनाने के लिए 8 से 9 घंटे का समय लगता है। हमारी टीम डेडिकेटेडली काम करती है, क्योंकि इसलिए हम जो है बहुत कम स्टूडेंट लेते हैं। कितने स्टूडेंट? बस 50 स्टूडेंट, क्योंकि हमें प्रोवाइड करना है क्वालिटी। ओके, सो क्वालिटी अगर आपको प्रोवाइड करना है, अगर आपको चाहिए कि क्वालिटी काउंसलिंग आपको मिले, तो जल्दी से जाके एनरोल कर लेना। बहुत से बाकी फीचर मिलता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा, डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से या फिर डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होने की वजह से स्टूडेंट का एडमिशन कैंसिल होता है। प्राइवेट काउंसलिंग ग्रुप में आपको व्हाट्सएप के ऐड किया जाएगा, जिसमें आपके जो भी डाउट्स वगैरह है पूछ सकते हो। सारे अपडेट्स एंड सब जो चीजें है वो मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। कंप्लीट एडमिशन सपोर्ट मिलता है जब तक आपका एडमिशन किसी गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर गवर्नमेंट फंडेड या फिर टॉप प्राइवेट में ना हो जाए। एंड प्लस आपको कैसे पढ़ाई करना है, 4 साल आपको कैसे पढ़ाई करना है प्रॉपरली, उसके लिए हमारे जो सीएमसी के स्टूडेंट है अभी 2nd 3rd ईयर में, वो आपको गाइड करते हैं, ठीक है। उसके लिए एक सेशन आपके लिए अरेंज किया जाता है। तो अभी आपको एनरोल करना है तो इसका प्राइस बस 1999 है। जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ये रिजल्ट तक प्राइस है, जैसे आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा इसका प्राइस 2999 जो है वो होने वाला है। रेगुलर प्राइस 2999 है। अभी ऑफर चल रहा है जिसके अंदर 1999 में आपको पूरा जो है 3 महीने का जो है मई जून जुलाई अगस्त, ऑलमोस्ट 4 महीने का जो सपोर्ट है वो आपको यहाँ पे मिलता है। अगस्त तक मोस्टली सभी का एडमिशन कंप्लीट होता है। सितंबर तक भी अगर एडमिशन प्रोसेस चलता है तो पूरा 4 महीने का आपको सपोर्ट यहाँ पे मिलता है। जून जुलाई अगस्त सितंबर आप बोल सकते हो, ठीक है। तो 4 महीने का सपोर्ट आपको मिलता है। कोई भी डाउट आता है तो आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहां पे मैसेज करना है, व्हाट्सअप नाउ, मतलब वहां पे आपको मैसेज करना है 6361610361 के ऊपर, ठीक है। तो ये था आपका काउंसलिंग के बारे में। जल्दी से जाके काउंसलिंग में एनरोल करना, ओके। नेक्स्ट बात आती है कि सर एडमिशन का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, वहां तक तो हमें पता चला, उसके बाद क्या? अब उसके बाद आपका आता है प्रोविजनल एसएमएल। एसएमएल मतलब आपका रैंक कितना है, क्योंकि एडमिशन होगा रैंक के ऊपर। आप बोलोगे कि सर तो परसेंटाइल मार्क्स का क्या फायदा, जब आपका जो रैंक है वो तो परसेंटाइल के ऊपर डिपेंड होगा ना। तो ये रैंक आपका परसेंटाइल के ऊपर डिपेंड होता है। एंड परसेंटाइल किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? मार्क्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो भाई तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्क्स जितने आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपके परसेंटाइल आएंगे। इसलिए तो हम अपलोड करते हैं ना मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का वीडियो। अब जितने परसेंटाइल आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका रैंक बनता है, मतलब आप महाराष्ट्र में कितने नंबर पे हो। रैंक मतलब महाराष्ट्र में जितने भी स्टूडेंट ने सीईटी का एग्जाम दिया है ना, आपका नर्सिंग सीईटी का, उसमें आप कितने नंबर पे हो? 1000 नंबर पे हो, 12000 नंबर पे हो, 2 नंबर पे हो, 10 नंबर पे हो, कितने नंबर पे हो? जितने ऊपर हो उतना आपके लिए सही है। उसके बाद फाइनल स्टेट मेरिट लिस्ट आपकी डिक्लेयर की जाती है, जिसके अंदर आपका फाइनल रैंक होता है। उसके बाद आपका प्रेफरेंस फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसी समय कैप राउंड 1 स्टार्ट होता है, बट वो स्टार्ट होने से पहले आपका जो सीट मैट्रिक्स है, ठीक है, सीट मैट्रिक्स, ठीक है, किसके लिए? कैप राउंड 1 के लिए। तो सीट मैट्रिक्स आपका जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। अब आप बोलोगे कि सर सीट मैट्रिक्स मतलब क्या? मतलब महाराष्ट्र के अंदर कौन से कॉलेजेस कैप राउंड के लिए पार्टिसिपेट करने वाले हैं, प्लस हर कॉलेज में कौन से कैटेगरी के लिए कितने सीट्स है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि ओपन कैटेगरी के लिए कितने सीट्स है, एससी कैटेगरी के लिए उस कॉलेज में कितने सीट्स है, तो आप कॉलेज का नेम कैसे डालोगे? तो सीट मैट्रिक्स के अंदर सब इंफॉर्मेशन होता है, कितने कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं कैप राउंड में, हर कॉलेज में कितने सीट्स है, कौन से कैटेगरी के कितने सीट्स है, सब होता है। उसके बाद आप कैप राउंड 1 का कॉलेज लिस्ट वगैरह डालोगे।
तो वो सब हमारी टीम आपको एनालाइज करके कॉलेज बना के देती है, ठीक है। तो इसलिए काउंसलिंग लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका कोई सिबलिंग नहीं है या आपके फैमिली से किसी ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, आपके भाई बहन या फिर आपके कोई रिलेटिव्स, अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है तो आप मिस्टेक करते हो, और ये मिस्टेक आपको बहुत भारी पड़ता है, 1 साल का ड्रॉप भी लेना पड़ता है। 1 साल बर्बाद करने से अच्छा होता है कि प्रॉपर काउंसलिंग लेके प्रॉपर एडमिशन आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है, विदाउट टेंशन। ओके, तो इसलिए बोलता हूँ जल्दी से जाके अभी तक एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कर लेना। नेक्स्ट बात आती है कि सर फर्स्ट राउंड हो गया, अब फर्स्ट राउंड होने के बाद 2 चांसेस है, एक तो एक फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिल जाए, ठीक है, या फिर नहीं मिले। मतलब आप कॉलेज मिला है ऐसा नाम आता है कि भाई आपको कॉलेज मिला है, तो आपका कॉलेज का नाम आएगा, नहीं मिला है तो चॉइस नॉट अवेलेबल आता है, मतलब कोई कॉलेज में नहीं मिला। अगर कॉलेज मिलता है तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो एक फ्रीज करके उस कॉलेज में एडमिशन ले लो, नहीं अगर आपको लगता है कि भाई मुझे जो कॉलेज मिला है वो उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे दूसरा कॉलेज चाहिए, तो आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हो। बेटरमेंट मतलब आप कैप राउंड 2 के लिए जाओगे और ट्राई करोगे कि इससे अच्छा कॉलेज मिल सकता है क्या, तो ये बेटरमेंट का ऑप्शन रहता है। और तीसरा रहता है कि आपको पहले राउंड में कॉलेज ही ना मिले तो डायरेक्टली आप कैप राउंड 2 के लिए जाओगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद कैप राउंड 1 होने के बाद सेम कैप राउंड 2, कैप राउंड 3, कैप राउंड 4 होगा, कभी कभी कैप राउंड 5 भी होता है, रिक्वायर्ड है तो। ओके, लास्ट ईयर कैप राउंड 5 तक हुए थे, उसके बाद इंस्टीट्यूट लेवल के राउंड हुए थे। ओके, सो ये सब होने के बाद आपका इंस्टीट्यूट वगैरह लेवल के राउंड होने के बाद, सभी राउंड होने के बाद आपका जो कॉलेज है, मतलब आपका जो एकेडमिक ईयर है वो स्टार्ट होता है। लगभग सितंबर महीने में जो है 2026 में आपका जो है वो स्टार्ट होगा एकेडमिक ईयर। तो एकेडमिक ईयर मतलब कॉलेज स्टार्ट होगा। तो प्रॉपरली मैंने बताया कि नेक्स्ट प्रोसेस कैसा रहेगा, और अभी तक काउंसलिंग में एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लेना, क्योंकि एक बार काउंसलिंग में एनरोल हो गए ना तो आपको टेंशन नहीं है कि यार एडमिशन में कोई प्रॉब्लम आएगा, दिक्कत आएगा, कौन से चीजें हैं, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। 1 to 8 मेरे साथ बात कर पाओगे, मैसेज कर पाओगे, ठीक है। आपके पेरेंट्स को बात करना है तो आप कॉल शेड्यूल कर पाओगे, तो सब कुछ चीजें इसमें इंक्लूडेड रहती है। पूरा टेंशन यहाँ से चला जाता है, क्योंकि 4 महीने का जो है वो पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लेना। सर एनरोल कैसे करना है, सिंपली आपको लर्नरनेट का जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, एंड डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पे 1999 की बैच देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो उसमें एनरोल करना है, तुरंत थोड़े समय के बाद हमारी टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।